दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे उत्तर भारत के आर्थिक विकास का एक नया कॉरिडोर जो दिल्ली से यूपी होते हुए देहरादून को एक दूसरे से कनेक्ट कर देगा। इसका फायदा न सिर्फ यहां पर दिल्ली को मिलने वाला है, बल्कि साथ साथ यूपी और उत्तराखंड भी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इस एक्सप्रेसवे के आसपास के क्षेत्रों को इकोनॉमिक कॉरिडोर और हब के तौर पर डेवलप किया जाएगा, जिससे इन जिलों को जो इससे जुड़े हुए हैं उनको इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। आज हम यहां पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बारे में ही बात करेंगे। इस कौन कौन से जिलों से होकर गुजरेगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर के तौर पर क्या क्या इसमें विकसित किया जाएगा, और साथ ही कितने रूट यहां पर हैं, इसका टोल प्लाजा से लेकर के जरूरी जानकारी, कितना इसमें समय लगने वाला है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की आर्थिक से लेकर इकोनॉमिक और हर तरीके की यहां पे क्या खास बातें हैं इससे जुड़ी हुई, और इसकी इतनी चर्चा आखिर क्यों हो रही है। आप सभी का स्वागत है डेली न्यूज एनालिसिस में। हम यहां पर डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के इस टॉपिक के, जहां इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के विकास की एक नई गाथा लिख रहा है। सबसे पहले आपको बता दें, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की जो सबसे बड़ी उपलब्धि होने जा रही, जो समय लगता है, वो यहां पर आप मात्र 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून जा सकते हैं। इस रूट में यहां पर देखा जाए तो कितने टोल होंगे, कौन सा रूट होगा, किस किस जिलों से होकर के गुजरेगा, कौन से गांव, इत्यादि जानकारी जो है उसको आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे उत्तर भारत के लिए यहां पर इकोनॉमिक यहां पर बूस्टअप का काम करने वाला है। और इसी के लिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं रूट, ये कहां से और किस तरीके से गुजरने वाला है। इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले स्टेट्स की बात कर लेते हैं। ये आप यहां पर रूट देख रहे हैं, और इसमें 2 रूट हैं। एक जो वर्तमान समय में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस का है, और पहले इससे पहले जो अभी तक प्रयोग होता आया है, जो रेड सर्कल में यहां पर 2 रेड लाइन देख रहे हैं, ये पहले का रूट है, जो कि आपको दिल्ली से होते हुए गाजियाबाद, उसके बाद मेरठ, मेरठ से मुजफ्फरनगर, फिर उसके बाद रुड़की, हरिद्वार होते हुए फिर आप देहरादून पहुंचते थे, जो कि काफी समय यहां पर लगता था। जो नया रूट है, अब यहां पर आप देखें, दिल्ली से होते हुए सीधे बागपत जाता है, यूपी में प्रवेश करता है, यूपी के बागपत से होते हुए फिर यहां पर आपको देखा है तो ये सहारनपुर जाता है, और सहारनपुर से होते हुए फिर यहां पर आपको देखा है तो देहरादून जाता है। तो इस तरीके से यूपी और दिल्ली और यहां पर देहरादून जो होते हैं, इस रूट से कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, और इसका फायदा यहां पर दिल्ली के साथ साथ उत्तराखंड और यूपी तीनों को यहां पर मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें कितने यहाँ पे टोल प्लाजा और कहां कहां यहाँ पर पड़ने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पर डाक काली मंदिर है, और वहां से लेकर के यहाँ पे अक्षरधाम मंदिर को एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है इस रूट के माध्यम से, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है। धार्मिक पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त टोल प्लाजा की बात करें तो एक देहरादून में आपको टोल प्लाजा पड़ेगा, जो पहला है। दूसरा यहाँ पर देखा जाए तो आपको सैयद माजरा टोल प्लाजा पड़ने वाला है। तीसरा सहारनपुर टोल प्लाजा है, और चौथा यहाँ पे देखा जाए तो काठा टोल प्लाजा है, जो कि बागपत में आपको पड़ने वाला है। तो 4 अलग अलग यहाँ पे टोल प्लाजा पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त दिल्ली से देहरादून कितना टोल है, तो 675 से लेकर के 1000 रुपए तक यहाँ पे अनुमानित है। और इसमें क्या कुछ खास होने वाला है वो भी आपको चलिए बताते हैं। देखिए, पूरा जो प्रोजेक्ट यहाँ पर है, इसके पर्यावरण से लेकर के कई अन्य तरीके की सुविधाएं इसको और भी ज्यादा खास बना देती हैं। पर्यावरण के दृष्टिकोण से यहां पर इस एक्सप्रेसवे के क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, उसको समझिए। देखा जाए तो इस एक्सप्रेसवे को बनाते समय सबसे ज्यादा जो ध्यान रखा है वो है वाइल्ड लाइफ सेफ्टी को। यानी कि देखा जाए तो इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एलिफेंट अंडरपास डेवलप किया गया है, ताकि हाथियों को एक स्थान से दूसरे स्थान विचरण करने में किसी तरीके की हाईवे या एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिक्कत ना हो, किसी तरीके एक्सीडेंट या रूट या बाधा ना हो, पर्यावरण किसी तरह नुकसान भी ना हो। इसके अतिरिक्त जंगलों के बीच देखा जाए तो सुरक्षित कॉरिडोर को विकसित करने में इसका रोल यहां पे अहम रहा, कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के समय यहां पे एक सुरक्षित कॉरिडोर को प्राथमिकता दी गई है। इसके अतिरिक्त 12 किलोमीटर एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ ये कॉरिडोर विकसित किया गया है, और जानवरों और पर्यावरण का यहां पर पूरा ध्यान रखा गया, नहीं कि पर्यावरण हितैषी है, वाइल्ड लाइफ को संरक्षण को यहां प्रोवाइड कराता है, और यहां पे 12 किलोमीटर अलग से एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो इसके खास सुविधाएं क्या हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये पूरा एक्सप्रेसवे 6 लेन हाईवे है, ये पूरा एक्सप्रेसवे 6 लेन का है। दूसरा, इसमें 62 बस शेल्टर्स बनाए गए हैं, जहां पे रुकने की व्यवस्था होगी इन बसों को। 113 अंडरपास विकसित किए गए हैं। 76 किलोमीटर की एक सर्विस रोड भी बनाई गई है, ताकि यहां पर लोगों को निकलने में यहां पर आसानी हो। इसके अलावा वे साइड सुविधाएं, यानी कि खाना और आराम जैसी सुविधाओं को भी इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के समय यहां पर आपको ध्यान रखा है, जो इसे और भी ज्यादा खास बना देती है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बताऊं कि यहां पर आपको इस प्रोजेक्ट में आम आदमी से लेकर के हर एक यहां पर आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से फायदा है, तो देखिए, सबसे पहला है ट्रैवल।
चाहे परिवर्तन के दृष्टिकोण से बात करें, चाहे बिजनेस के दृष्टिकोण से, लोगों को आने जाने में अगर समय ज्यादा लगता है तो कई बार वो उसे अवॉइड करते हैं या फिर यहां पर वहां पर उस क्षेत्र में जाने से बचते हैं। तो सबसे पहले यहां पे समय की बचत हो रही है, यानी कि 2.5 घंटे में आप दिल्ली से अब देहरादून पहुंच सकेंगे। इसका दूसरा फायदा क्या होगा कि जब यहां पर आना जाना आसान होगा तो पर्यटन को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, खासकर उत्तराखंड को देखा जाए। और दिल्ली में यहां पर दिल्ली से उत्तराखंड देहरादून आना जाना है। दिल्ली में आपको चाहे वो अक्षरधाम हो, इंडिया गेट है, लाल किला है, राष्ट्रपति भवन है, या इन सारी चीज़ों को देखने के लिए पर्यटकों का आना हो, या फिर हम कहें कि देहरादून में यहाँ पर आपको प्राकृतिक यहाँ पे सौंदर्य का नज़ारा लेना हो, तो वो चीज़ें जो हैं वो आवागमन यहाँ पर बेहतर होगा। इससे बेहतर कनेक्टिविटी होगी और एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर एक दूसरे को कनेक्ट करने में यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाला है। इसके अतिरिक्त आपको एक चीज और यहां पे ध्यान रखना है, देहरादून अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर आपको किस तरीके की क्या खास यहां पर आपको, जैसे मैंने बताया कि इस एक्सप्रेस वे पे आपको जो सालाना फास्टैग का एनएचएआई के द्वारा या नितिन गडकरी जी के द्वारा यहां पर बताया गया था कि सालाना फास्टैग बनवा जो सभी यहां पर एक्सप्रेस वे पे आप इसका यूज कर सकते हैं, तो इसका उस सालाना फास्टैग का फायदा जो होता है वो आपको इस एक्सप्रेस वे पे मिलेगा, आप उसका यहां पे यूज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है जो कि आने जाने की सुविधा सीसीटीवी कैमरे और अन्य तरीके के माध्यम से कंट्रोल करेगा इसे। 12 वे साइड एमेनिटीज हैं जो खाने पीने अन्य तरीके के आराम की सुविधा देती हैं, और 12,000 करोड़ की लागत से यह पूरा एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हुआ है, जो यहां पर देखा जाए तो एक काफी यहां पर महंगा एक्सप्रेसवे है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक इकोनॉमिक बूस्टअप का काम करेगा ये उत्तर भारत के लिए, खासकर दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी के उस हिस्से के लिए। तो कैसे यहां पे काम करेगा, इसमें देखा जाए एक चीज और बहुत ही कह सकते हैं पर्यावरण हितैषी भी आप इसे कह सकते हैं, या रिसाइकल्ड यहां पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना कह सकते हैं, कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में गाजीपुर जो लैंडफिल से करीब 10 लाख मीट्रिक टन कचरे का इस्तेमाल किया गया है और उसे रिसाइकल करके यहां पर देखा जाए इस एक्सप्रेसवे में प्रयोग किया गया है। इसको लेकर के कहा गया है कि करीब 210 किलोमीटर लंबी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना में वेस्ट टू वेल्थ के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें गाजीपुर लैंडफिल के 10 लाख मीट्रिक टन कचरे को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करके एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए भी प्रयोग किया गया है। और यहां पर देखा जाए जब इस एक्सप्रेसवे का यहां पे उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया तो उन्होंने इसको लेकर एक खास बात भी कही कि ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये प्रगति के नए द्वार के रूप में आप इसे देखिए, ये गेटवे है, एक डोर के तौर पर काम करेगा, इससे नई उम्मीदें आपको जुड़ी हुई हैं, और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क के अलावा नए व्यापार कारोबार के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। इससे क्या होता है, एक तो आर्थिक पर्यटन जो है एक आर्थिक स्वरूप यहां पर धारण करेगा, आने जाने का समय बचेगा, साथ ही एक्सप्रेसवे के किनारे जो होते हैं होटल से लेकर के आपको रहने खाने पीने के अन्य तरीके की सुविधाओं का विकास होगा, जो कि यहां पर इस क्षेत्र में इकोनॉमिक बूस्टअप का काम करेगा। इसके अलावा दिल्ली देहरादून यहां पर और साथ साथ बागपत और सहारनपुर को इसका फायदा मिलेगा, और यूपी की इकोनॉमिक बूस्टअप में भी इसका एक अहम रोल होने वाला है। यानी इस पूरे रीजन के लिए इकोनॉमिक बूस्टअप का काम करने वाला है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, और इसके साथ साथ नई इंडस्ट्रीज और उनके विकास को भी इसमें फायदा मिलेगा। आपका क्या कहना है, क्या आप भी दिल्ली से देहरादून जाना चाहते हैं, और यहां पर आप क्या इस क्षेत्र में या इस जिले या इस रूट के आसपास अगर आप भी हैं तो हमें कमेंट करके बताइए आखिर कैसा है दिल्ली देहरादून का ये एक्सप्रेसवे, और क्या कहता है आपका यहां पर उसके नजारे, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही ऐसे डेली न्यूज एनालिसिस के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।